दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना एक परिचय दे दूं। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लास्ट 32-33 साल से हूं और अभी मैं रीजनल सेल्स मैनेजर के पद पर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बिहार में काम कर रहा हूं। तो ये बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद और बहुत सारा कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी कुछ बातें शेयर करूं कि लोग सफलता और असफलता को कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, ये सभी माइंडसेट का खेल है। बहुत लोग एक ही परिस्थिति में एक ही जगह रह कर के भी सफल होते हैं और कुछ लोग नहीं हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सक्सेस को अलग तरह से डिफाइन करते हैं। सक्सेस क्या है? सक्सेस जो हम पाना चाहते हैं और उसको पा लेते हैं, वही सक्सेस है, वही सफलता है। लेकिन कैसे इसके पीछे पूरा मनोविज्ञान काम करता है। और सक्सेसफुल लोग जो है, मैंने पहले भी एक बार वीडियो डाला था कि अधिकतर वो काम करते हैं जो अच्छा नहीं लगता है, और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो काम करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जो कंफर्टेबल लगता है। तो थोड़ा सा तो ये डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद है ना कि कोई भी काम आप इच्छा, तीव्र इच्छा, इंटेंस डिजायर आपकी जब होती है तो पूरा कायनात उस चीज़ से मिलाने में लग जाते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमारे दो तरह के माइंड होते हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको आप चेतन मन कहते हैं, और एक कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमेशा ड्रीम को नकारता है, कहता है ये नहीं हो सकता है, ऐसे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब बार बार हम इंटेंस डिजायर करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और तब वो माइंड सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है, हमें उस ओर अग्रसर करता है और हम उस ओर बढ़ते हैं और सफलता पाते हैं। तो उसके में सबसे बड़ा रोल होता है सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी। क्योंकि सकारात्मक जो होता है विचार, वो 1000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है नकारात्मक विचार से। और जब तक सकारात्मकता आपके ऊपर हावी नहीं रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहेगा, तब तक आप उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिस चीज़ की आप इच्छा करते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी आपका गोल हो जीवन में। और ऐसा नहीं है कि जो लोग फेलियर होते हैं, असफल होते हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि सिस्टम, सफल लोग जो होते हैं एक सिस्टम में काम करते हैं, उनका ब्रेन भी एक सिस्टम में चला जाता है। और जो असफल लोग होते हैं सिस्टम में नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी को अगर जो तैरना नहीं आता है उसको पानी में फेंक दिया जाए, तो वो मेहनत करेगा, पैर हाथ पूरा फेंकेगा किसी तरह से बचने के लिए, तो मेहनत तो करेगा बचने के लिए। लेकिन जो सिस्टम में नहीं है, वो तैरना नहीं सीखा है, तो वो डूब जाता है। लेकिन जो सिस्टम से है, जो तैरना जानता है, उसको पानी में डाला जाता है तो वो अपना सिस्टम से तैर के निकल जाता है। तो सिस्टम को फॉलो करके जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सवेरे उठते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल भी, दिनचर्या भी उसी तरह से होती है। और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी दिनचर्या अलग होती है। तो इसमें फ़र्क आ जाता है। उसके बाद होता है दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनना जो होता है, आपके अंदर एहसास आपको सब चीज़ कराता है। एहसास दो तरह के होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा। जो अच्छा एहसास होता है वो प्यार, सम्मान, इज्जत दिलाता है और ऐसा महसूस होता है। और जो बुरा एहसास होता है वो नफ़रत, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब दिलाता है। तो इसलिए एहसास जब अच्छा कीजिएगा, अच्छा विचार मन में आएगा, हमेशा अच्छे विचार लाएं और अच्छे चीज़ों के संपर्क में रहें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर आपको आपको ड्रीम को पाने में, आपके सपने को पाने में पूरा मददगार हो जाता है। पूरी कायनात जो कहा जाता है आपको मदद करने में लग जाता है उस चीज़ को पूरा करवाने में। इसीलिए दोस्तों,
बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं और जीवन में निराश हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो है कि इंटेंस डिज़ायर होना चाहिए, उत्कट इच्छा होना चाहिए कि हमको ये चीज़ कल्पना करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो। और उसको लिखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारा चीज़ डाटा बनाया जाता है, कंपनी में कहता है ये डाटा बनाइए, वो बनाइए, वो कीजिए। उसका मकसद ही होता है कि उसको सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाना, ताकि वो उस दिशा में काम करने के लिए उसका ब्रेन प्रेरित करे और वो सफल हो। तो कोई भी चीज़, एक बहुत ही फेमस किताब है नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें भी ये बात बताया गया है कि आपकी जो इच्छा है उसको लिखिए, बार बार लिखिए। लिखने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और वही माइंडसेट आपको उस दिशा में अग्रसर करेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। तो दोस्तों, मैंने एक छोटा सा सफलता का रहस्य, सफलता का राज आपको बताया है, और आगे मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि बहुत लंबा ना हो, उसमें और इसको विस्तार से बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।